जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। बंधुओं, व्यक्ति के पास जाने का कारण आज हम समझते हैं क्या कारण हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति किसी के पास तीन ही परिस्थितियों में आता है। पहला है भाव में, दूसरा है अभाव में, तीसरा है प्रभाव में। इसलिए आपके पास जब भी कोई आए तो उसे पूरा सम्मान दे। पता नहीं वह किस स्थिति में आपके पास आया है। भाव से आया है तो बस प्रेम चाहिए। आप प्रेम के सागर हैं और वह प्रेम का प्यासा है। उसे प्रेम से परिपूर्ण कर दो, क्योंकि प्रेम ही इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन व आधार है। प्रेम देने से कम नहीं होता। प्रेम का स्वरूप तो समत्व की स्थिति में रहता है, न कम न ज़्यादा। श्री कृष्ण राधा के पास आए और राधा ने श्री कृष्ण को प्रेम से परिपूर्ण कर दिया। मीरा गिरधर के पास आई, गिरधर ने मीरा को प्रेम प्रदान किया। पूतना बाल कृष्ण प्रभु के पास आई, प्रभु ने स्तनपान कर पूतना को असीम प्रेम से पूर्ण कर दिया। कोई अगर अभाव में आया है तो उसे सहायता यानी कि मदद दें। आपको सक्षम समझकर आया है, उसकी हर तरह से सहायता करें। इंद्रदेव कर्ण के पास आए और कवच कुंडल देकर उसकी सहायता की। दुर्योधन व अर्जुन श्री कृष्ण के पास युद्ध हेतु सहायता के लिए आए और गोविंद ने दुर्योधन को अपनी नारायण सेना तथा अर्जुन को सारथी बनने की सहायता से पूर्ण किया। भरतंतु शिष्य कौत्स महाराज रघु के पास रघु ने 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर सहायता की। इंद्रदेव महाराज दशरथ के पास आए और महाराज दशरथ ने इंद्र को असुरों पर विजय दिलाई। महाराज अम्बरीश की अकाल ग्रस्त प्रजा अम्बरीश के पास आई तो प्रजा के लिए राजमहल के खजाने खोल उनकी इच्छा को पूर्ण किया। प्रभाव में अगर कोई आया तो आपको अभिमान होना चाहिए, गौरव का अनुभव करना चाहिए कि आप पूर्ण सक्षम हैं। तो उसका अपमान न करें, पूर्ण सम्मान करें। उसे इतना आदर दें कि आपकी प्रशंसा करने में भी उसके पास शब्द कम पड़ जावे। किसी को मान देने से आपका मान बढ़ेगा ही, कम ना होगा। प्रभाव पूर्ण भोलेनाथ के पास देव दानव विष का कलश लेकर आए तो शिव ने उनका आदर किया और उनके संकट निवारण हेतु विष पान कर देवों के देव महादेव व नीलकंठ के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। अतः भाव अभाव प्रभाव की वास्तविकता को समझकर आत्मसात करें और जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करें। एक कहानी आती है, एक दिन एक गरीब एक सिख के पास अपनी ज़मीन बेचने गया। बोला, सरदार जी मेरी 2 एकड़ ज़मीन आप रख लो। सिख बोला, क्या कीमत है? गरीब बोला, 50,000 रुपया। सिख थोड़ी देर सोच के, वो ही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा है। तो गरीब ने कहा, जी आप मुझे 50 से कम भी देंगे तो भी रख लूँगा। सिख ने आंखें बंद की, 5 मिनट सोच के, नहीं मैं उसकी कीमत 2 लाख रुपये दूंगा। गरीब, पर मैं 50,000 ले रहा हूँ, आप 2 लाख क्यों? शेख बोला, तुम जमीन क्यों बेच रहे हो? गरीब बोला, बेटी की शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा करना है, बहुत कर्ज है, मजबूरी है, इसलिए मजबूरी में बेचना है। पर आप 2 लाख क्यों दे रहे हैं? शेख बोला, मुझे ज़मीन खरीदना है, किसी की मजबूरी नहीं खरीदना। अगर आपकी ज़मीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपके कर्ज, आपकी जवाबदेही और मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। मेरा वाहिगुरु कभी खुश नहीं होगा। ऐसी ज़मीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदे हो, वो घर और ज़मीन में सुख नहीं देते, आने वाली पीढ़ी मिट जाती है। मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की तैयारी करो। 50,000 की हम पूरा गांव व्यवस्था कर लेंगे, तेरी ज़मीन भी तेरी रहेगी। मेरे गुरु नानक देव साहेब ने भी अपनी वाणी में यही हुक्म दिया है। गरीब हाथ जोड़कर आंखों में नीर भरी खुशी खुशी दुआएं देता चला गया। क्या ऐसा जीवन हम किसी का बना सकते हैं? बस किसी की मजबूरी ना खरीदें। किसी के दर्द मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ है। एक यज्ञ है, सच्चा कर्म और बंदगी है। हम सबके संत भी यही कहते हैं।